इंस्पायर बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्कार, मैं आर्यन चंद्र और आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। अभी मैं गांधी मैदान के यहाँ पे बहुत बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ है जो कि काफ़ी फेमस है और आज ही ओपनिंग भी हुआ है और हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार, ठीक है। जैसा कि अभी मैं नम्रता मैम के पास अभी हूँ और मैं मैम से जानूँगा कि यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है इसका क्या उद्देश्य है और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग को बताया। मैम नमस्कार, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नम्रता, मैं टीचर हूँ और लेट्स इंस्पायर बिहार से मैं जुड़ी हूँ। गार्गी पाठशाला में हम बहुत सारी महिलाएं बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं। सवाल उठता है कि पुस्तक मेला में लेट्स इंस्पायर बिहार का स्टॉल लगवाने का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं। हमें हमारी विरासत, हमारे ज्ञान, हमारी बुनियाद से जोड़ती हैं किताबें। और हमारे जो IPS हमारे जो मेंटर हैं आदरणीय विकास वैभव सर, उनका भी यही प्रयास है कि हम अपनी बुनियाद से जुड़ें, हम अपने इतिहास से जुड़ें, अपने गौरवशाली इतिहास से कुछ सीखें और आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरित करें। छोटी छोटी चीज़ों में जो हम बट गए हैं वो हम ना बटें। और कोई भी ज्ञान का जो स्रोत होता है, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो कोई मैसेज हो, कोई अभियान हो, कोई आंदोलन हो, उन सब का यही एक मोटिव होता है, एक यही मतलब लक्ष्य होता है, उनका संदेश होता है कि हम अपनी विरासत को पहचानें और आने वाली पीढ़ी को उससे रूबरू कराएं। और यहाँ चूँकि बहुत तरह के लोग आएंगे, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, युवा पीढ़ी, फिर कुछ बुज़ुर्ग लोग, सभी, तो जो भी आएंगे उनको ये मेरे ख्याल से ज़रूर आकर्षित करेगा कि पुस्तक मेला में LIB मतलब लेट्स इंस्पायर बिहार का स्टॉल, इसका क्या मकसद है। तो हम यही बताने के लिए, हमारे मेंटर का ये संदेश देने के लिए यहाँ पे हैं, इकट्ठे हैं कि पुस्तकों के माध्यम से बच्चे जो ज्ञान लेते हैं, जो विरासत के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, वो हम अपने इस अभियान के द्वारा भी बता सकें। वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा मैम। और जैसा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि यहाँ विकास वैभव सर स्वयं आए थे जो कि लेट्स इंस्पायर को जो इंस्पायर किए हैं और जो कि उनके ऑनर भी कहा जा सकता है। तो हमारे युवा के लिए क्या कहना चाहती हैं मैम? युवाओं के लिए तो मुख्य रूप से हमारे जो मेंटर हैं आदरणीय विकास वैभव सर, वो हर शनिवार और रविवार को युवा संवाद करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि युवाओं की शक्ति जो होती है वो अपार होती है। उस शक्ति को एकाग्र करने की और उनको एक सही दिशा में मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। युवा ही तो हर चीज़ आने वाली पीढ़ी संभालेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाएं। जैसे मैं भी टीचर हूँ, तो मैं भी अपने क्लास के बच्चों को यही बोलती हूँ कि बेटे, अब तुम लोग आने वाली पीढ़ी में कोई डॉक्टर बनोगे, कोई इंजीनियर बनोगे, कोई ऑफिसर बनोगे, कोई टीचर बनोगे। तो ज़रूरत क्या है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी बच्चा या जो युवती है, वो जब आगे जाए तो अपने जो बिहार की समृद्ध विरासत है उसको ना भूले। ये जो ज्ञान की भूमि रही थी, इसके ज्ञान को धूमिल ना होने दे और बल्कि इसको और समृद्ध करे। जो सबसे बड़ा, एक चीज़ मैं और भूल गई थी जो इसको यहाँ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो लेट्स इंस्पायर बिहार का मोटिव है, उसमें 3 फार्मूला है, ठीक है। शिक्षा, समता, उद्यमिता, एडुकेशन, एगैलिटेरियनिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप। तो सर का ये कहना है, बल्कि हम सब का ये मानना है कि बिहारी लोग जब बाहर जाते हैं तो बिल्कुल बिहार का झंडा गाड़ देते हैं, चाहे वो लेबर क्लास के हों, चाहे ऑफिसर क्लास के हों, चाहे बिजनेस क्लास में जाएं, कहीं भी। तो फिर बिहार में रह कर के वो बिहार में क्यों पिछड़े हुए हो जाते हैं? कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करने की ज़रूरत है, उनसे संवाद करने की ज़रूरत है। और इस मामले में हमारा जो ये स्टॉल लगा है, ये युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को ज़रूर आकर्षित करेगा। और हम सब यहाँ कोशिश यही करेंगे कि सर की जो कोशिश है, सर का जो संदेश है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, वो जन जन तक पहुँचे और एक सुंदर बिहार बनाने में हम सब का योगदान आए। चलिए बहुत अच्छा लगा मैम। ये नम्रता मैम है और इनका बिहेव बहुत ही अच्छा है। और इसके पहले मैम के बारे में बहुत सारे लोग देखे भी होंगे कि ह्यूमन राइट्स में, मानवाधिकार रक्षक में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है और बहुत सारे केसेस भी ये काम किए और उसमें न्याय भी दिलवाई हैं।
तो बस हम 2 अक्षर उनके बारे में भी जाने कि मैम ह्यूमन राइट्स में मानवाधिकार रक्षा के मैम आपने बहुत सारे केसेस भी लड़े हैं, जैसा कि हमारे व्यूअर लोग देखे भी हैं, तो उसके बारे में बस 2 शब्द बोले मैम कि ह्यूमन राइट्स से होता क्या है और ह्यूमन राइट्स में लोगों को कैसा मानवता कैसा चाहिए। देखिए, ह्यूमन राइट्स सेवियर्स, सबसे पहली बात है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत बड़ा विशद अर्थ रखता है अपने आप में। मानव का अधिकार, मानवाधिकार और उसके जो रक्षक हैं, जैसे आदरणीय हमारी रीता सिन्हा मैम जो उसकी संस्थापिका हैं, और आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार जी, इन लोगों के काम को देख करके मैं इतनी प्रेरित हुई थी कि मैंने देखा कि पढ़ा हुआ वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग हो, हर जगह आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं पे कर्मियों के साथ, श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पे पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मानव को मानव का अधिकार मिलना चाहिए, यही तो शिक्षा का उद्देश्य है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम किसी को पीड़ित ना करें। और ये जब संदेश जब मैंने सुना ह्यूमन राइट्स सेवियर्स का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और समय के अभाव के चलते उतना काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर सर के पास, रितु मैम के पास और रीता सिन्हा मैम के पास केसेस लेके जाती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि मैम इसमें क्या करना चाहिए, हमें इनको कैसे न्याय दिलाना चाहिए और कहाँ केस ले जाना चाहिए, किधर उसको रजिस्टर कराना है। तो हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और अच्छा लगता है काम करना, किसी को उसका हक दिलाना। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद मैम। एचआरएस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नम्रता मैम खुद अच्छी है, इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा कहती हैं। और नम्रता मैम खुद एक गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, अभी भी ऑलरेडी जॉब में है। तो बस ऐसे न्यूज़ के साथ आप लोग बने रहे। मैं आर्यन चंद्रा, जय हिंद भी हैं। और ये मैम का कहना है कि गाड़ी के पास पाठशाला है और उसके बारे में कुछ मैम बताना चाह रही हैं, तो मैं जानूंगा पहले मैम से। नमस्कार मैम, एचआरएस में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या हुआ मैम आपका शुभ नाम? मैं श्रीयम नारायण हूँ और मैं भारी हूँ, और साथ ही साथ जो हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार का 3 मुख्यतर जो पिलर है, जिसको हम लोग EEE के नाम से भी जानते हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता, एडुकेशन, एगैलिटेरियनिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों से जुड़े हुए हैं, बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे जो हमारा लेट्स इंस्पायर बिहार के अंदर एक गार्गी पाठशाला चल रहा है, जो निःशुल्क तरीके से हम सारे गार्गी जो वहाँ पर गार्गी पाठशाला में पढ़ाते हैं, और वैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये हमारा जैसा कि विजन एंड मिशन कहता है कि हमें एडुकेशन को मतलब कि काफ़ी ध्यान रखना है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग एडुकेटेड हों, और क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि सबका हक होना चाहिए। आर्टिकल आप देखा जाए तो संविधान के अंदर भी राइट टू एडुकेशन पे एक लंबा चौड़ा आर्टिकल बना हुआ है। और मैं या हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य हैं जो कि मुख्यतर गार्गी पाठशाला में पढ़ाती हैं, उनका यही है कि सर के मार्गदर्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडुकेट करें, और ऐसे बच्चे जो कि बहुत टैलेंटेड हैं उनको बस एक दिशा निर्देश की ज़रूरत है। और उनमें टैलेंट जो है आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे गार्गी पाठशाला के बच्चे इन्होंने कार्ड बनाया है, ये हैंडमेड कार्ड से, जो कि यहाँ पे खोल के दिखाइए जी, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, और ये हैंडमेड कार्ड्स है जो कि हमने डिस्प्ले के तौर पे बनाया है। ये हमारी बच्ची है गार्गी पाठशाला की, ये मैरी क्रिसमस है जी, मेरी क्रिसमस, अलग अलग थीम्स पे, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जी अभी क्रिसमस जो है इट इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो इसलिए बच्चों ने बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और मुझे लगता है कि टैलेंट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ बियॉन्ड एनी बाउंड्रीज। कोई भी कल्चरल, रीजनल या एडुकेशनल या फिर क्लास या कास्ट के बियॉन्ड होता है।
और बस उसे एक दिशा की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको मैं मिलवाना चाहती हूँ प्रिया से। ये भी हमारे यहाँ गार्गी पाठशाला में बहुत एक्टिव सदस्य हैं, ये पढ़ाती भी हैं। और चलिए आप भी कुछ दो शब्द बोले, हमारे व्यूअर लोग देख रहे हैं गार्गी पाठशाला के बारे में कि वहाँ पे किस टाइप का एजुकेशन दिया जाता है और कहाँ से कहाँ तक दिया जाता है। गार्गी पाठशाला में बेसिकली हम लोग एजुकेशन हर चीज़ फील्ड से रिलेटेड देते हैं। जैसे कि मैं वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लासेस लेती हूँ, प्लस मैं कभी डांस भी करवा देती हूँ। बच्चों को बहुत मज़ा आता है डांस करने में, एंजॉय करते हैं वो। प्लस कुछ टाइम पहले चिल्ड्रंस डे भी मनाया गया था, जिसमें स्पोर्ट्स इवेंट हम लोग ने रखा था। उसमें हम लोग ने रेस रखा था, फिर हडल रेस रखा था। तो उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छा लगा था उन लोग को ये सब गाइड करने में। और तो यही मैं कहना चाहूँगी, बच्चों मतलब बहुत सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट उन लोगों को कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। तो कौन कौन से क्लास के बच्चे को आप स्टडी करवा रहे हैं? हम लोग UKG से लेकर मतलब 6-7 तक बच्चे आते हैं, तो वो लोग सभी आके पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब जो लोग पीड़ित अवस्था से हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग असहाय हैं, वो लोग भी आप में ज्वाइन करना चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि वो लोग कहाँ पे आ सकते हैं। हमारी बेसिकली 4 जगह अभी क्लासेस चल रही हैं। एक BD पब्लिक में, एक गाय घाट में, एक अबॉर्ड स्कूल में और एक और जगह चल रही हैं। तो वहाँ पे आ सकते पब्लिक या क्या BD पब्लिक? बुद्धा कॉलोनी मोड़ के पास। कहाँ पे? बुद्धा कॉलोनी मोड़ के साइड है BD पब्लिक। एग्जैक्ट लोकेशन बताइए जिससे हमारे व्यूअर को आने में परेशानी ना हो। BD पब्लिक बुद्धा कॉलोनी, BD पब्लिक स्कूल बुद्धा कॉलोनी मोड़, पेट्रोल पंप के पास है वहाँ पे। अच्छा, पेट्रोल पंप अपोजिट या नियर वाइज पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप के जस्ट साइड में। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया बहुत अच्छा लगा। और एक सिस्टर और है, मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। नमस्कार, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम करिश्मा हुआ और मैं लेट इंस्पायर बिहार से जुड़ी हुई हूँ। और सर का जो आज का मेरा एक सवाल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेट्स इंस्पायर बिहार में लोग क्यों जुड़े, उसके बारे में आप 2 शब्द बताएं। सर का कहना है कि जब हमारा जितना इतिहास है वो उज्जवल रहा है, तो आज के भविष्य में क्यों युवाओं को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, अपने परिवार से दूर। तो कुछ ऐसा हम लोग का इसमें बिहार में भी जॉब का अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, ताकि हायर एजुकेशन के लिए यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो यही मोटिव है लेट इंस्पायर बिहार का। और जैसे अभी वो बोली थी, गार्गी पाठशाला में हम लोग कम्युनिकेशंस पे भी वर्क करते हैं बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास हुनर तो बस बहुत होता है, बस उनको थोड़ा सा शेप का ज़रूरत है और अच्छा गाइडेंस मिलने के बाद वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं आप लोग? हम लोग वहाँ पे डिफरेंट 20 to 30 टीचर्स हर सेक्शन में हैं और हम लोग रोटेशन बेसिस पे वहाँ पे जाते हैं। 3 to 4 टीचर्स हमेशा वहाँ पे बच्चों के साथ रहते हैं ताकि उनको अच्छे से गाइड मिल पाए हर बच्चों को। मेरा सवाल आपसे था कि लेट्स इंस्पायर बिहार में कोई जुड़े युवा लोग तो उनको बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदा क्या है जुड़ने से? उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जैसे आप अपने खाली समय में आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, आप इधर उधर घूम सकते हैं, पर आप कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव काम आप करेंगे तो उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, नए तरह से। जैसे बिहार स्टार्टअप मीट था तो उसमें आप नए तरह से लोगों से मिल सकते हैं, उससे आपको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेट इंस्पायर बिहार का ये मुहिम है। बाकी आप डिटेल्स में श्रेम नारायण जी से पूछ सकती है, वो काफ़ी दिन से जुड़ी हुई। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सब लोग बोल भी रहे कि लेट्स इंस्पायर बिहार, खुद विकास बाबू सर उसके हेड ऑनर हैं, तो आप लोग भी जुड़े और बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप को अच्छा शो करना, और इसमें आप लोग जुड़ कर बने रहें। और यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जो कि आप सर से मिल सकते हैं। यहाँ पे हमारे सर सीनियर लोग हैं और ये सर भी हैं, आप इनके द्वारा भी आकर इस स्टॉल पे मिल सकते हैं। स्टॉल नंबर कितना है? C24 स्टॉल नंबर है। आप इस स्टॉल पे आकर मिल सकते हैं। ऐसी न्यूज़ के साथ आप लोग बने रहे। मैं आर्यन चंद्रा, जय हिंद।